सोचो, अगर आपके घर का दरवाजा हमेशा खुला हो और अंदर आके कोई भी जहर छोड़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। दिल्ली की हवा आज कुछ ऐसे ही बन चुकी है। एक ऐसा जहर जो बिना दिखाए लोगों को मार रहा है। एक शहर का इमेजिन करो जो रात के अंधेरे में एक शानदार तस्वीर सा लगता हो, लेकिन दिन के उजाले में उसका असली चेहरा एक कड़वा सच बनकर सामने आता हो। ये तस्वीर दिल्ली की है, हमारी राजधानी जो कभी संस्कृति, इतिहास और प्रगति का प्रतीक थी, आज एक ऐसा मोड़ पर खड़ी है जहां सांस लेना भी एक संघर्ष बन गया है। यमुना के किनारे बसा ये शहर आज पोल्यूशन के ढेर के नीचे दब चुका है। 2016 में पहला स्मॉग का वेव आया था और तब से लेकर आज तक वही अफसोस, वही डिस्कशंस और वही अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने इसे नॉर्मलाइज कर लिया है। अब पोल्यूशन सिर्फ एक विंटर का सीजन नहीं, एक परमानेंट इश्यू बन चुका है। AQI के अलार्मिंग नंबर्स और PM 2.5 के पार्टिकल्स ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं है, ये हर एक सांस के साथ हमारे अंदर घुस रहा है और एक साइलेंट किलर का काम कर रहा है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है सबके लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन का सच आखिर क्या है, ये हमें फिजिकली और इमोशनली कैसे अफेक्ट करता है, इसका असली कारण क्या है और इसमें हमारी और सिस्टम की क्या रोल है, और सबसे जरूरी बात, इसे सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों, अगर हमने आज हवा को साफ रखने की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो कल ये हवा हमें साफ कर देंगे। और ये वीडियो सिर्फ नंबर्स और डेटा नहीं, अपने देश के प्रति फर्ज निभाने का एक तरीका है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल अक्टूबर से लेकर जनवरी तक सीवियर या हैजर्डस कैटेगरी में चला जाता है। क्या आप इस मतलब को समझ पा रहे हो? सिर्फ एक दिन की हवा में दिल्ली में सांस लेना 40 सिगरेट पीने के बराबर है। 2023 के नवंबर के महीने में कुछ दिनों का AQI 450 से ऊपर चला गया था, जो कि WHO के सेफ लिमिट से 9 से 10 गुना ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे NCR के शहरें भी इस प्रॉब्लम से घिरी हुई है। PM 2.5 और PM 10 के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो डायरेक्टली लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, हर साल 20,000 से ज्यादा डेथ्स का कारण बनता है। और बात सिर्फ सांस लेने की तकलीफ तक नहीं रुकती, ये पोल्यूशन एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक्स और इवन कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है। लेकिन ये सिर्फ एक सीजनल प्रॉब्लम नहीं है। मॉनसून के बाद जैसे ही स्टबल बर्निंग शुरू होती है, वो कंस्ट्रक्शन डस्ट और व्हीकुलर इमिशंस के साथ मिलकर हवा को और जहरीला बना देती है। और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो हर साल प्रेडिक्टेबल साइकिल में वापस आती है। अब जरा गहराई से सोचिए, आपका घर कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हो, क्या वहाँ रहना आपके लिए पॉसिबल है? और ये क्वेश्चन सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे देश के लोगों के लिए है। एयर पोल्यूशन का असर हर एज ग्रुप पे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है बच्चे और बुजुर्ग। एक चौंकाने वाली बात आपको बताएं, एक रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के 40% बच्चों का लंग्स या तो डैमेज्ड है या फिर अपने नेचुरल कैपेसिटी से कम पर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ऐसा ही हालत चलता रहा तो आज के बच्चे कल के एडल्ट्स बनने से पहले ही उन्हें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं। और ये बात सिर्फ लंग्स तक ही नहीं है, हार्ट अटैक का रिस्क एयर पोल्यूशन की वजह से 20 to 30% बढ़ जाता है। डायबिटीज और इवन ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे डिमेंशिया तक का कनेक्शन पोल्यूशन से एस्टैब्लिश हो चुका है। WHO के डेटा के मुताबिक एयर पोल्यूशन हर साल पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन लोगों की जान लेता है। और आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन का असर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है? ये मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, क्योंकि स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि पोल्यूटेड एरियाज में डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज्यादा होता है। तो दिल्ली की हवा सिर्फ हवा नहीं, एक अनसीन वायरस है जो उन्हें एक सोसाइटी के तौर पर वीक कर रहा है। अब सवाल ये है कि हवा इतनी जहरीली हुई कैसे? क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर इंसानी हरकतों का नतीजा? चलिए अब समझते हैं कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन का असली कारण क्या है। दिल्ली के रास्ते पे लगभग 1 करोड़ व्हीकल्स है और ये शहर भारत के लार्जेस्ट व्हीकल डेंसिटी में शामिल है। डीजल और पेट्रोल इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में मिलकर उसे पॉइजनस बनाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हो सकता है, लेकिन लोगों का
अपनी गाड़ी खरीदने का प्रेफरेंस पोल्यूशन को और बढ़ाता है। हर साल पंजाब और हरियाणा के किसान अपने फील्ड्स को अगली सीजन के लिए रेडी करने के लिए पराली जलाते हैं। ये एक सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस है, लेकिन इसका डायरेक्ट असर एनसीआर की हवा पर होती है। सैटेलाइट इमेजेस में अक्टूबर और नवंबर के महीने में पूरे नॉर्थ इंडिया का एक पॉइजनस स्मोक क्लाउड दिखाई देता है। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं। दिल्ली और एनसीआर के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला स्मोक और टॉक्सिक केमिकल्स हवा को और जहरीला बनाता है। सीमेंट फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स और ब्रिक किल्स बिना प्रॉपर रेगुलेशन के चल रहे हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन के चक्कर में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे निकलने वाला डस्ट एयर पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। यही डस्ट PM10 पार्टिकल्स बनाता है जो लंग्स के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं। प्लास्टिक और कचरे को ओपनली बर्न करना भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। प्लास्टिक्स को जलाने से डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो सिर्फ एयर क्वालिटी ही नहीं, सॉइल और वाटर क्वालिटी को भी डिग्रेड करते हैं। आखिर में सच्चाई तो यही है कि हमने डेवलपमेंट के नाम पे हवा को स्लो पॉइजन बना दिया है, और जिसके लिए ये प्रॉब्लम है वही इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो, वहाँ सोल्यूशंस और पॉलिसीज भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन सच में क्या ऐसा हो रहा है? चलिए अब बात करते हैं सरकार के कदमों के बारे में। दिल्ली एनसीआर के लिए 2017 में ग्रैप इंप्लीमेंट किया गया था। इसमें अलग अलग AQI लेवल्स के हिसाब से इमरजेंसी मेजर्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन करना, फैक्ट्रीज टेम्पररीली शट करना और ऑड इवन स्कीम्स। लेकिन इस प्लान का असर तभी होता है जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो, जो कि हर साल एक चैलेंज बन जाता है। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवन स्कीम काफी पॉपुलर है, जिसमें सर्टेन डेज पर ऑड या इवन नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां चल सकती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी नेग्लिजिबल है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ प्रोमिनेंट एरियाज में स्मोक टार्स लगाए हैं जो लोकल एयर को फिल्टर करते हैं, लेकिन ये मेजर सिर्फ एक कॉस्मेटिक सोल्यूशन लगता है, क्योंकि ओवरऑल पोल्यूशन लेवल्स पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान बनाया गया है, लेकिन EV अडॉप्शन काफी स्लो है और चार्जिंग स्टेशंस काफी कम। पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट्स पराली जलाने से रोकने के लिए सब्सिडीज और ऑल्टरनेटिव्स जैसे हैप्पी सीडर मशीन प्रमोट करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है और किसान अपनी इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से पराली जलाना कंटिन्यू करते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सब सिर्फ सरफेस लेवल सॉल्यूशंस है। पॉलिसीज बनती है, लेकिन एनफोर्समेंट और मॉनिटरिंग काफी कमजोर है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगता है, लेकिन ज्यादा फोकस शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन पर होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो कर रही है वो काफी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार को सिर्फ जिम्मेदार ठहराना सही है, या हम भी इस हवा के पॉइजन्स में अपना योगदान दे रहे हैं। रियलिटी ये है कि ये एयर पोल्यूशन काफी हद तक हम सबकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बना हुआ है। हर साल जब स्मोक आता है तो लोग 1-2 दिन के लिए कंप्लेन करते हैं, मीम्स बनाते हैं, लेकिन फिर बाद में जाकर मास्क और एयर प्यूरिफायर से एडजस्ट कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को लोग सीजनल इनकन्वीनियंस की तरह देखते हैं, हेल्थ इमरजेंसी की तरह नहीं। पॉल्यूशन के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने में लोग काफी पीछे हैं, जैसे PM2.5 और AQI लेवल्स। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ी चलाने से नहीं, ये पराली जलाने से, कंस्ट्रक्शन डस्ट से और प्लास्टिक बर्निंग से भी होता है। अवेयरनेस कैंपेन्स काफी लिमिटेड है और जो है वो भी ज्यादा रीच नहीं बनाते। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम एक छोटी सी एक्शन से क्या ही फर्क ला सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव इनएक्शन पॉल्यूशन को और भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट व्हीकल्स प्रेफर करते हैं। प्लास्टिक का ओवरयूज और कचरा ओपनली जलाना एक कॉमन प्रैक्टिस है। आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पर लोग कम ही इंजन बंद करते हुए दिखते हैं। पब्लिक में एक ब्लेम शिफ्टिंग का एटीट्यूड है। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पराली जलाने वाले किसान इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स का इक्वल रोल है इसमें। हवा सबके लिए एक जैसी है और प्रॉब्लम भी। तो सोल्यूशन तभी आएगा ना जब हम कलेक्टिवली इसके बारे में सोचेंगे। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या उसे इम्प्लीमेंट करने का डिटर्मिनेशन रखते हैं। और जब कार पूलिंग और शेयर्ड मोबिलिटी को एनकरेज किया जाएगा तो रोड्स पे व्हीकल्स कम होंगे
और पोल्यूशन भी। सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल लॉज बनाना काफी नहीं है, उन्हें इन्फोर्स करना उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स को टाइटन करना, इंडस्ट्रीज को पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए फोर्स करना और पराली जलाने वाले फार्मर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज देना। गवर्नमेंट को भी किसानों के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे। हैप्पी सीडर मशीन्स और बायो डिकम्पोजर्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाना चाहिए। अगर पंजाब और हरियाणा अपने क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं तो पॉल्यूशन का मेजर कॉज रिड्यूस हो सकता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को ज्यादा रोबस्ट और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस और लोकल कम्युनिटीज में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि हर इंडिविजुअल का एक्शन इफेक्टिव है, चाहे वो प्लास्टिक कम यूज करना हो या व्हीकल की एमिशन रिड्यूस करना हो। चाइना ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने एयर पोल्यूशन के लिए ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाए हैं और इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए काफी अकाउंटेबल बनाया है। अगर इंडिया भी चाइना की तरह पोल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी समझकर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो रिजल्ट्स काफी बेटर हो सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और कंपोस्टिंग इनिशिएटिव्स को एनकरेज करना होगा। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइक्लेबल बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। सॉल्यूशंस सिंपल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। अगर हम चाहे तो हम अपनी हवा को फिर से साफ रख सकते हैं। ये हवा हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम अपनी फैमिली के बारे में सोचे और चाहे कि कल हमारी जनरेशन को साफ हवा मिले तो आज हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। पॉल्यूशन काफी बड़ा इशू है, लेकिन इसका सोल्यूशन किसी एक काम से नहीं आएगा। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको मिलकर एयर क्वालिटी को सुधारना होगा। अगर हम अपनी इंडिविजुअल एक्शंस को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और अपनी गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और बेटर पॉलिसीज की डिमांड करते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है। दिल्ली की हवा में इतनी पावर है कि वो हमारी जनरेशन के हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इस इश्यू को अभी सॉल्व नहीं करते तो हमारी जनरेशन एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस में पड़ सकता है। अब समय है एक स्टेप लेने का। फ्रॉम टुडे अगर हम अपनी डेली रूटीन में थोड़ी सी बदलाव लाए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाना, पोल्यूशन सोर्सेज को अवॉइड करना और सरकार को अकाउंटेबल बनाना, तो हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। साफ हवा सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये एक जरूरत है। तो चलिए इस जरूरत को हम अपना प्रायोरिटी बनाएं और अपने फ्यूचर के लिए इस जंग को हम जीते। जय हिंद।